लगातार 2 महीना 3 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। अब सरहुल को ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आज 22 तारीख है, 1 तारीख को सरहुल है। तो क्या आदिवासी समाज अब क्या आगे का स्टेप क्या लेगा? ये बहुत विडम्बना है हमारे झारखंड राज्य के लिए कि हम हमारा जो मुख्यमंत्री अगवा है वो भी आदिवासी है, नेता प्रतिपक्ष भी आदिवासी है। और हमारे जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, तमाम हम आदिवासी समाज अपने हितों और अधिकार के लिए हमेशा सड़क पे ही नजर आया है। जो अगवा दिसुम अगवा सरकार की जो परिकल्पना थी, जो अगवा सरकार बोल के जो सत्ता पे आई है, नहीं लगता है कि हमें शर्म आती है कि यह हमारी सरकार है। और जो भी हमारी जो मांगे है, सरकार का जो काम होता है कि हर एक धर्मों को, जो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी जो भी आस्था का केंद्र होता है उसको संरक्षण करना, सुरक्षित करना होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग उल्टा देख रहे हैं कि जो हमारी आदिवासियत है, जो प्रथम आदिवासी है, मूल निवासी है, उनके ही जो आस्था का केंद्र है, उनके साथ अस्तित्व और छेड़छाड़ किया जा रहा है। और हम लोग इस सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी 1 अप्रैल को है और हम लोग का मांग है कि तत्काल उसको रैंप को वहाँ से हटा दिया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग बाद में किया जाएगा। तो यदि सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे का रणनीति क्या होगा? रणनीति देखिए, आदिवासी समाज का मुखिया है, आदिवासी राज्य है। अगर फिर भी इस राज्य में उनकी बातों को अवहेलना होगा, अनदेखी किया जाएगा, तो समाज अपने से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारा राज्य है, हमारी वोटिंग के अधिकार से ही वो वहाँ पर पहुँचा है। हम लोगों को उसको कदर करना पड़ेगा। जब हमारा मुख्यमंत्री ईडी के जब केस हुआ था, जब हिरासत में थे, तो आदिवासी प्रेम उस समय बहुत झलक रहा था। तो यही आदिवासी उस समय सड़क में भी थी, और आज जब वो सड़क में है अपनी मांगों को लेकर, तो उसको हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ छात्रों से बात किए तो उनका कहना है यदि सरकार नहीं हटाती है रैंप को तो हम लोग खुद से तोड़ने का काम करेंगे। स्वतंत्र है, समाज स्वतंत्र है, कुछ भी करेगी वो, क्योंकि वो आक्रोशित है। आक्रोशित जनता कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होती है। हम अभी संवैधानिक अधिकार के तहत, लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देना, न्यायालय में जाना, ये हमारा लोकतंत्र अधिकार है। हम उसी के चरणबद्ध तरीके से ही हम लोग अभी तक आंदोलन किए। हम लोग अभी तक उग्र आंदोलन नहीं किए। हमको जितने भी आप देखिएगा, कहीं भी मतलब उस तरह का उग्र आंदोलन और उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है। आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेके संवैधानिक तरीके से ही चल रहा है। जी जी जी, आगे भी हमारी मांगे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है और हम लोगों को उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूत होती है, तो सारा जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होगी। तो आज रांची बंद बुलाए हैं, तो क्या आगे झारखंड बंद भी हो सकता है? जरूर जरूर जरूर। हम तो बोल रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज एक संदेश देने का काम किए थे। झारखंड रांची बंद बुला के चक्का जाम करके सरकार के पास हमारी बातें पहुंच गई है। फिर भी अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे झारखंड बंदी बुलाने के लिए। यहाँ दादा भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आगे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। आज महिलाएं भी और वृद्ध भी यहाँ शामिल हुए हैं। दादा, आगे का स्वरूप जैसे बता रहे हैं, आगे का स्वरूप फिर क्या होगा? क्योंकि सरहुल बहुत नजदीक आ गया है। देखिए, हमारी तो छोटी सी मांग थी, है ना। और चूंकि मैं स्वयं मुख्यमंत्री से 3 से 4 बार मिला, और मैं बोला भी कि दादा, जो सामने में रैंप है, सिर्फ वहाँ डस्ट पड़ा हुआ है। अगर आंदोलन को आपको खत्म करना है, तो वो डस्ट को फिलहाल के लिए सरहुल महापर्व के पहले हटा दिया जाए। स्वतः आंदोलन कमजोर हो जाएगी, पर उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे 30 आदिवासी विधायक होने के बाद भी आज हम लोग सड़क में हैं। अबुआ सरकार तो बोलते हैं, पर यहाँ बबुआ सरकार वाला हालत हो गया है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है, तो आने वाले समय में जिस तरह हम लोग अभी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हम लोग चरणबद्ध करते हुए झारखंड बंद करने का आह्वान करेंगे। चूंकि इस तरह का मामला, वो देवड़ी का भी मामला है, पारसनाथ का भी मामला है। झारखंड से हमें मैसेज आ रहा है, पूरे झारखंड से आदिवासी मैसेज कर रहे हैं कि दादा, आप लोग मदद कीजिए, हम लोग झारखंड बंद बुलाने का काम करेंगे। तो आज क्या लगता है, आज आप लोग रांची बुलाए, रांची बंद जो है वो सफल दिख रहा है, तो क्या लगता है सरकार आप लोगों की बातों को कितना गंभीरता से लेगी? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो कान भरने में लगे हुए हैं। बंदी तो 200% सफल रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे, हमको लगता है झारखंड अलग होने के बाद ऐसा बंदी पहली बार हुआ है। ठीक है, आप चुटिया चल जाइए, कांटा टोली चल जाइए, मेन रोड चल जाइए, बंदी सक्सेसफुल है। क्योंकि यहाँ सभी समाज के लोग, चूँकि आस्था का चीज़ है और यहाँ के लोग भी मिलजुल के सरहुल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ठेस है कि
सरकार को इस छोटा सा काम को करना चाहिए। तो सभी ने योगदान दिया है और बंदी 100% सक्सेसफुल है। अच्छा, एक गुट जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे और उन लोगों का कहना है कि ये जो हो रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें बीजेपी का साजिश है। देखिए, वो जो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सरकार के पिछलग्गू हैं, है ना। सरकार उन्हें पैसा दे रही है तब वो कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो खुले मंच में चैलेंज करता हूं, है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हें मेयर लड़ना है, तभी जेएमएम से वो भी, इसलिए वो सरकार का गुण गा रहे हैं। और यहाँ बीजेपी की बात हो रही है, कौन जो रांची महानगर के लोग हैं, क्या वो केंद्रीय सरना स्थल अपने जुलूस लेके नहीं जाते हैं? क्या उनका सेंटिमेंटल नहीं जुड़ा हुआ है सरना स्थल से? तो वो क्यों नहीं विरोध करेंगे? पहले माटी फिर पार्टी, है ना। तो वो आदिवासी है पहले, बाद में जाके पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हमें समर्थन कर रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी उटी का लोग नहीं है। जैसा ये बोल रहे हैं कि आप पहले जो है वो मिट्टी है, उसके बाद में कुछ भी है, पहले धर्म है, यदि धर्म बचेगा तो ही हम रहेंगे, यही इनका कहना है। और आज रांची बंद बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कांडाटोली में पूरा जाम लगा हुआ है और रांची बंद जो है वो लगभग सफल लग रहा है। अब इसके बाद भी क्या होता है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।